हरियाणवी थोड़ी सी बात कर लो हरियाणवी में, क्या कह दिया इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आया इस तरह। और कल्चर तो आपको पता है, जींस पैंट से ऊपर अब तो आजकल तो फटी हुई भी आने लग गई है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा फर्स्ट इवेंट है यूनिवर्सिटी में और मैंने फर्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी मौका ही नहीं मिला ऐसे करने का, लेकिन जब हमें मौका मिला तो हम सारे इकट्ठे हुए और हमने एक फैमिली की तरह सारों ने काम किया है। कोरोना के बाद में घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो गए थे कि कुछ करना है, खुद की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। तो जैसे ये फर्स्ट इवेंट हुआ, मुझे लगा कि अब सही मौका है। एक तो इतना बोर हो चुके हैं और अब नया जो मिला है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त गुर्जर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में मौजूद है और ये तमाम जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम विद्यार्थी हैं, ये उत्साह से भरे हुए हैं। और ख़ास तौर से जब कोरोना के बाद कोई इस तरह का माहौल बनता है जहाँ पर आप अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लेकर आते हैं और कुछ इस तरह के इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो माहौल कुछ खूबसूरत हो जाता है। तो तमाम बच्चों में उत्साह नज़र आ रहा है। बातचीत इनसे करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं भाई। मेरा नाम सचिन सरवर है। सचिन जी, कैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोरोना के बाद जो स्थिति बनी है? मेरे को कोरोना के बाद जैसे यूनिवर्सिटी का जो ये पहला इवेंट है, टैलेंट सेट इवेंट है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी नए बच्चे आए हैं जो अपने रचनात्मक जो उनके गुण हैं उनको उभारने के लिए यहाँ पर सामने आए हैं। एक प्रोसीजर है जो अपने कला को उभारने का, और जो अपना DYW ऑफिस है, DSW डिपार्टमेंट है, वो सहयोग कर रहा है बच्चों का अपनी रचना को उभारने में। तो आप जो है किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप क्या कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? पर ये है कि जो हरियाणा की संस्कृति है वो कैसे हम लोग उनको भूलते जा रहे हैं। जो नए नए बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूलों से आते हैं, या फिर जो हम बोले तो जो शहरी है उनको ये जो हमारा ग्रामीण कल्चर है या जो हरियाणा कल्चर है, जो हरियाणा की जो संस्कृति है, जो दूध दही का खाना है या फिर हमारा जो पहनना है, उन सब चीज़ों को भूल गए। तो उन्हीं से रिलेटेड जो हमारे कल्चर एक्टिविटी है वो करवाई जाती है DYW ऑफिस के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो हमारी संस्कृति है वो जिंदा रहे, बची रहे, हमारे नए बच्चे से जानें समझें। जिस प्रकार से आपके बीच में बहुत से लोग जो है, हमारे बड़े विद्यार्थी जो है, उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, ये भी हमारे हरियाणवी संस्कृति को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। बेटा आपका नाम? सलोनी। सलोनी जी, आप बताइए कैसे आप जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बने? मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, बताइए 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 कैसे मतलब कोरोना के बाद आप यूनिवर्सिटी में आई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है वॉलंटियरशिप में और एक अच्छा अनुभव आप लेके यहाँ से जाएंगे। बेटा आपका नाम? नेहा। नेहा जी, आप बताएं कैसा रहा और क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा सबसे पहला इवेंट है और उस इवेंट में मैं वॉलंटियरशिप का काम कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं क्योंकि कोरोना के बाद ही मेरा पहला इवेंट है और वो भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ करके और बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हूँ। भाई, जब जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो उसको बखूबी निभा रही हैं आप। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छी बात है। आपका नाम? आयुषी। आयुषी, आप भी बताएं कैसे जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा आप बने हुए हैं? सर, आज के इवेंट हमारा डेक्लेमेशन कंपटीशन का था, तो उसमें मैं एंकरिंग कर रही थी। कोरोना टाइम पीरियड के बाद में, वैसे तो मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो 2-3 साल में मैंने कुछ ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अब मुझे थोड़ा यूँ हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और कोरोना के बाद में घर पे बैठे-बैठे इतना बोर हो गए थे कि कुछ करना है, खुद की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। तो जैसे ये फर्स्ट इवेंट हुआ, मुझे लगा कि अब सही मौका है। एक तो इतना बोर हो चुके हैं और अब नया जो मिला है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2 सालों तक आपने कुछ नहीं किया, अब एकदम से ये नया परिवर्तन कैसे हुआ? सर, कोरोना टाइम में खुद को पहचानने की कोशिश करी, अपने टैलेंट को देखा कि कुछ है अपने अंदर भी, तो उसको हम किस तरीके से बाहर लेके आ सकते हैं। मैं वैसे ही लिखती हूँ, पोएट्री करती हूँ मैं। तो जब बैठ के लिखती थी तो थोड़ा होता था कि मम्मी और सब बोलते क्या लिख रही है, टाइम पास है। मैं टाइम पास है, इस चीज़ को आगे भी लेके जाना है। तो कुछ लिखती हैं आप, बता रही हैं, कुछ है ध्यान में, कुछ ज़हन में कुछ आता है 2 लाइन? सर, एक जो मेरी सबसे पहली पोएट्री थी, वो मैंने लिखी थी। अ, जज़्बा। सर, मुझे
थोड़ा याद नहीं है। जज़्बात को लेकर के आपने कुछ लिखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़हन में नहीं आ रही हैं बातें। कोई बात नहीं, अच्छा लगा कि भई 2 वर्षों तक आप जो है किताबों के साथ रहीं और बाद में कहीं न कहीं अपनी प्रतिभा आपने कोरोना के दौर में पहचानी। बहुत सुंदर। आपका नाम बेटा? सर करिश्मा। करिश्मा जी, आप बताएँ कैसे जो है यहाँ पर आप अपनी प्रतिभा को अंदर से निखार पा रहे हैं? सर जैसे पहले हमने कुछ पार्टिसिपेट किया हुआ है बहुत से इवेंट्स में, तो पर उस टाइम पे ये था कि हम इतना नहीं कर पा रहे थे, बट हमें अब कभी मौका ही नहीं मिला ऐसे करने का। लेकिन जब हमें मौका मिला तो हम सारे इकट्ठे हुए और हमने एक फैमिली की तरह सारों ने काम किया है, हाँ, और जैसे जिसको भी जो भी हम काम देते हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ जी, आपका? अंजलि सर। अंजलि जी बताएँ, कैसा लग रहा है कोरोना के बाद तमाम मित्रों, दोस्तों के बीच हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा फर्स्ट इवेंट है यूनिवर्सिटी में और मैंने फर्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम आरज़ू है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके। जैसे ही 12th पास आउट हुए फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आए, तो एक अलग ही माहौल था यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगा समझने को। बट हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे मिले हमें। और मैंने जो फर्स्ट इवेंट यहाँ पे किया वो वुमेन एम्पावरमेंट का था, जहाँ पे मैंने एंकरिंग की। मेरी एंकरिंग से खुश होके रवि सर जो हैं उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया टैलेंट सर्च में एंकरिंग करने का। सो आई एम वेरी वंडरफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी, आपका नाम? अंकित अंकित जी, आप बताएँ। क्या जी, कुछ कहें? मैं कहना चाहूँगा कि ये पहला इवेंट है मेरा यहाँ पे, और यहाँ सबके साथ सहयोग के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ जी, आपका नाम? सर आई एम प्रीतम कुमार। हाँ, आप बताएँ कि ये जो डिपार्टमेंट है, हाँ जी सर। ये आप लोगों के अंदर की जो प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो ये जो प्रयास है, ये कैसा है और विशेष रूप से आपके विश्वविद्यालय का जो माहौल है, वो भी मैं जानना चाहूँगा? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एक मेनली बात होती है कि हमारी जो क्लासेस है उस पर बैठ के कुछ नहीं हो सकता, बस आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें आप सीखते हैं और अप्लाई करते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, वो यही डिपार्टमेंट जो हमें आगे तक ले जाएगा और कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। इन्हीं की हेल्प से हम आगे जाएंगे और कुछ ना बन पाएंगे और हमारी स्किल्स डेवलप होंगी सर। बहुत सुंदर। आप बताइए भई, आप तो पूरे रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं हमें, वो भी हरियाणवी रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं और ज़रूरी भी होता है युवाओं को अपनी जो संस्कृति है, उसे बचाए रखने का जो काम है, वो आप लोगों के कंधों पर है और आज की जो पीढ़ी है, धीरे-धीरे तमाम चीज़ों को भूल रही है। तो आपका जो विभाग है, वो कैसे इस संस्कृति को बचाए? सर पहले तो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो जूनियर आए हैं उनके खुलने के लिए थोड़ा सा रखा रखा है ये। क्या होता है कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कुछ यूनिवर्सिटी में होता है या कुछ नहीं होता, जो भी है। और जो है ना सोचते हैं कि बुक्स में ही है सब कुछ, अपना टैलेंट नहीं निकाल पाते। और कल्चर तो सभी बोल रहे हैं, किसी से कह दो हरियाणवी में थोड़ी सी बात कर लो, हरियाणवी में क्या कह दिया इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह और कल्चर तो आपको पता है जीन्स पैंट से ऊपर, अब तो आजकल फटी हुई भी आने लग गई है। सर जो भी है सर, हमें कल्चर को भी बचाए रखना है सर, इसलिए। बहुत अच्छा। ये आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। हाँ जी। मैं सर सिविल का छात्र हूँ बीटेक में। जी। सर मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों के अंदर पूरा जोश भरा हुआ है। आज हमारा डेक्लेमेशन का प्रोग्राम हुआ, उसमें बच्चों ने मतलब एक से एक स्पीच दी जिसे कहेंगे। और हम सीनियर हैं तो हम ये ड्रेसअप किया है कि जूनियर हमें देखे और अपने कल्चर को ना भूले। हम भी थोड़ा कर रहे हैं कि अपने कल्चर को बचा सके। आजकल थोड़ा फैशन में चेंजमेंट है, उसको थोड़ा बचा सके, कुछ कर सके, इसलिए सर थैंक यू। गर्व महसूस होता है जब आप इस तरह से पगड़ी बांधते हैं? यस सर, आज मतलब पूछो मत कि सीना नीचे ही नहीं हो रहा, पूरा तना हुआ है जब पगड़ी बांधी हुई है तो। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ जी, आपका? हाँ जी, मेरा नाम राहुल है सर और मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ। और हम जो ये सभी बच्चे मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अच्छे से मिलजुल पाएंगे और जो नए बच्चे आए यूनिवर्सिटी में उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको खुलने का मौका दे रहे हैं ताकि वो भी इस यूनिवर्सिटी में अच्छे से घुल मिल जाए। जी, बहुत सुंदर। आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निखिल है। मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। एंड हम एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड काफ़ी मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, सभी बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और डेली कुछ नया सीखने को मिल रहा है सर। बहुत खूब, बहुत सुंदर।
मेरा नाम राहुल है, मैं कंप्यूटर साइंस बीटेक का छात्र हूँ। मैं टैलेंट सर्च इवेंट में एज ए वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सच में भी वॉलंटियर रह चुका हूँ, लेकिन कोरोना में लॉकडाउन की वजह से मैं वॉलंटियरिंग नहीं कर पाया बीच में। तो इसमें अब मेरे को दोबारा मौका मिला है अपनी स्किल्स दिखाने का, टीम वर्क करने का, मैनेजमेंट सीखने का। और साथ ही जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो हमारे न्यू एडमिशन्स हैं, नए बच्चे हैं, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे रहे हैं। टैलेंट सर्च इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं DYW ऑफिस के द्वारा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है खुद को तैयार करने के लिए, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप बताएं। मेरा नाम मिलन पुरवा है, मैं बीटेक सेकंड ईयर CSC से हूँ हाँ। और हम यहाँ पे वॉलंटियर के काम कर रहे हैं। हाँ। तो हमने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया और फर्स्ट टाइम हमारा है, हाँ। तो एक फैमिलियर पार्ट है, तो इसलिए हम खुद भी मोटिवेट होते हैं इसे। बहुत सुंदर। आपका नाम? सर साहिल। जी साहिल जी, बताएं। सर जैसे मेरा ये दूसरा इवेंट है टैलेंट सर्च में। जैसे मैं फर्स्ट टाइम में पार्टिसिपेंट था, पर अब की बार मैं वॉलंटियरशिप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक थी मतलब कैसे काम होता है पीछे, मतलब जैसे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रेशर होता है, फिर वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बिल्कुल हमें चैलेंज, क्योंकि सर चैलेंज मिलेंगे तभी एक परफेक्ट आदमी बनता है। और बिल्कुल सर हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और ये तमाम विद्यार्थी जो हैं, इनमें जोशो खरोश की कोई कमी नहीं है। और विशेष रूप से जब आप किताबों के साथ होते हैं तो चीज़ें होती हैं, उन्हें आपको अपने एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो चीज़ें आप सीखें। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी में रचनात्मक होना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब आप ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ देखते हैं, तो इस तरह से विद्यार्थियों में जिस प्रकार का उत्साह और ऊर्जा नज़र आती है, ये ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। और जब आप शिक्षा के साथ साथ जो है तमाम दूसरी रचनात्मक गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं, तो अपने अंदर एक नई चीज़ और नई ऊर्जा आपको मिलती हुई नज़र आती है। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। हम इसी तरह की जानकारियाँ और ऐसी रोचक खबरें आप तक पहुँचा